नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, पहली जो आंसर की थी डिपार्टमेंट के द्वारा वो जारी की गई थी, जिसमें जिन बच्चों को जिन प्रश्नों में कुछ ना कुछ संदेह या डाउट रहे होंगे वो आप सभी ने उन पर ऑब्जेक्शन भी उठाया होगा। और उम्मीद है जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो जो आपका रो स्कोर होगा उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और वो मिलनी है ही, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट ही गलत दे रखे थे। उनके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बोनस मार्क्स हैं वो जरूर आपके जो रो स्कोर है उसमें ऐड जरूर होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली जो डिपार्टमेंट के द्वारा देखा गया है तो आंसर की वो आपकी तब जारी की जाती है जब रिजल्ट के कुछ ही दिन रह जाते हैं। रिजल्ट से 5-7 दिन पहले ही आपकी फाइनल आंसर की जो है वो जारी की जाती है। हालांकि बढ़ती बोर्ड है वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कुछ दिन बाद में ही आपको आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मोस्टली ऐसा होता आया है कि रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही आपकी फाइनल आंसर की आती है। अब वो बात करते हैं रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए, वैसे तो न्यूज़पेपर में हर दूसरे तीसरे दिन ये कटिंग देखने को मिल जाती है कि रिजल्ट का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है और अगले महीने आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस एग्जाम में 34 से 35 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है भाई, वो एक छोटा मोटा एग्जाम तो होता नहीं है। और कैटेगरी वाइज उनकी कट ऑफ तैयार करना, उसमें भी टाइम लगता है। रिजल्ट तैयार करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ तैयार की जाती है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अभी तो जो डिपार्टमेंट है वो आपकी फाइनल आंसर की के बारे में ही सोच रहा है कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आपके आए हैं, अभी तो वही काम चल रहा है। उसके बाद में जब आपका ये फाइनल आंसर की बात कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपकी कॉपी चेक की जाएगी, तब आपका रिजल्ट निकल के आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 34-35 लाख बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है उनकी कॉपी चेक होनी है, उसके बाद में आपकी कट ऑफ तैयार होनी है। तो कम से कम मान के चलिए 2 महीने आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है भाई, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर की। आपका जो रिजल्ट है उसकी संभावना है नवंबर में, अगर कार्य पूरी तेजी से किया जाता है तो। वरना अगर उसमें भी थोड़ा बहुत आपकी ढील बरतनी जाती है तो मुझे लगता है फिर दिसंबर से पहले वो रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बोल रहे हैं कि अगले महीने आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगले महीने किसी भी हाल में आपका रिजल्ट आ सके। जितनी भी आप कोशिश कर ले, आप कितनी भी रफ्तार से आप कार्य कर ले, लेकिन नवंबर का जो फर्स्ट वीक है उससे पहले तो मुझे संभावना नहीं लगती कि आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है भाई। और अगर नवंबर में आपका रिजल्ट आता है फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो नवंबर का जो लास्ट वीक है वहां से आपके फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर अगर नवंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपका जो फिजिकल वगैरह है वो आपका दिसंबर में होगा। और मेरे हिसाब से इतना टाइम बच्चों को चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, मेरे हिसाब से उनको टाइम लेना चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा गया है तो हमें फिजिकल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम 15-20 दिन में ही अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेंगे कंप्लीट, तो मेरे हिसाब से अगर हमें बहुत तो टाइम हो चुका है रनिंग किए तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल की तरफ निकल जाते हैं। 15-20 दिन में 5 किलोमीटर की रनिंग है, कोई छोटी मोटी रनिंग नहीं होती 24 से 25 मिनट में। उसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो मेरे हिसाब से अगर 2 महीने में रिजल्ट आता है तो उसमें जो बेनिफिट है वो बच्चों का ही है। इसलिए रिजल्ट की जल्दबाजी ना करते हुए अपने फिजिकल को मजबूत कीजिए पहले। और जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, अच्छा जाने का मतलब है कि 180 प्लस जनरल कैटेगरी में जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, 170 प्लस ओबीसी वाले, और 160 प्लस फीमेल कैटेगरी। हालांकि फीमेल कैटेगरी का ऐसा है कि पिछले जो हमारी भर्ती हुई थी उसमें 2018-19 वाली भर्ती में एक भर्ती तो ऐसी थी जिसमें फीमेल की सारी कैटेगरी की एक ही कट ऑफ लगी थी, सबकी सबकी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। एक ऐसी थी जिसमें अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज हमें देखने को मिली थी वो चीज़। ठीक है भाई। लेकिन फिजिकल के लिए मुझे लगता है कम से कम इतना टाइम आपको जरूर चाहिए। एससी वाले 140 प्लस, पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई है आप उसमें आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम के जो रिजल्ट है आप उठा के देख लीजिए। एससी में और जनरल में जो कट ऑफ लगती है उसमें कम से कम 35 से 40 नंबर का अंतर रहता है, मिनिमम 40 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं 180 बात कर रहा हूँ जनरल वालों की, तो 80 140 कम से कम
SC वालों के होने चाहिए, और ST वाले तो और भी बहुत पीछे हैं, 112 113 नंबर पे फाइनल हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये तो बात थी रिजल्ट की। अब बात करते हैं लेखपाल की भर्ती की। लेखपाल की भर्ती का जो अभी कुछ दिन पहले ये कटिंग आई थी पेपर में, तो उसमें ये बताया गया था कि जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा अधिसूचना भेजी जाएगी यूपी ट्रिपल एससी आयोग। पहले जो लेखपाल की भर्ती कराते थे वो कराता था राजस्व विभाग, लेकिन पिछले 3 साल से जो ग्रुप सी के जितनी भी वैकेंसीज है उन सबका जिम्मा चला गया है यूपी ट्रिपल एससी विभाग के पास में। तो अब यूपी ट्रिपल एससी विभाग ही इसको जो आपकी लेखपाल की वैकेंसीज है इसको निकालता है। राजस्व विभाग के द्वारा अधिसूचना भेजी जाएगी। लगभग 7,000 पदों की बात हो रही है, लेकिन 7,000 तो मिनिमम आने ही है, वो 7,500 हो सकते हैं, इतने पदों की बात हो रही है। तो वो अधिसूचना जब जाएगी उसके बाद में फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और बात चल रही थी पहले कि अगस्त में वो देखने को मिल जाएगा, अब सितंबर आ चुका, लेकिन 99% ये उम्मीद है कि अक्टूबर जो आपका आएगा उसके फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा लेखपाल का। 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता, क्योंकि भर्ती बोर्ड है वो अपने हिसाब से ही कार्य करता है, लेकिन चांसेस है 99% कि अक्टूबर का फर्स्ट या सेकेंड वीक आपका यहाँ तक आपका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा लेखपाल की भर्ती का। ठीक है भाई। और यदि मैं पैट की बात करूं तो 2023 का जो पैट हुआ था उसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा लेखपाल की भर्ती का। जिन बच्चों ने 2023 का पैट दिया था उन्हें मौका मिलेगा इस भर्ती में बैठने का, इसका रिटन एग्जाम देने का। हालांकि वो पैट भी ऐसा बनाया गया था कि उसमें कुछ क्वेश्चन तो PCS लेवल के डाल रखे थे, जो करंट के क्वेश्चन थे। रीजनिंग आपकी बैंकिंग की डाल रखी थी उसमें, वो कहने को पैट था लेकिन मॉडरेट टू हाई लेवल, बहुत ऊपर का एग्जाम था। 2021 में बच्चों ने ये उम्मीद की थी कि अगर पैट निकाला जा रहा है तो वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी निरंतर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अब 2021 में बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 19 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2021 में। फिर 2022 में जो बच्चे 2021 में रह गए थे एग्जाम दिए बिना, उन्होंने पैट का एग्जाम दिया, लगभग 26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2022 में। लेकिन जब 2 साल में बच्चों को ये देखने को मिला कि कुछ वैकेंसीज वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादा, तो 2023 में वही चीज़ डाउन चली गई, और 2023 में लगभग 11.5-12 लाख कुल बच्चों ने आपका एग्जाम दिया पैट का। अब कुछ बच्चे पैट को ख़त्म करने की भी मांग उठती आ रही है, लेकिन अब वही है कि हमारे पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके आधार पर हम ये बोल सके कि पैट को ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा यूपी ट्रिपल एस विभाग के द्वारा पैट को लाने की सोच ये थी कि कुछ विभाग में वैकेंसीज बहुत कम आती है, 100-200 वैकेंसीज कुछ विभाग में देखने को मिलती है, कभी कभी आ जाती है 50-100-150। अब मान लीजिए 100 वैकेंसी किसी विभाग में आती थी, तो उसके लिए जो बच्चे थे वो 3-3 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 2-2.5-3 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे 100 वैकेंसीज के लिए। और वैकेंसी केवल 100 है और फॉर्म भरा 3 लाख बच्चों ने, जिसमें से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे तो एग्जाम देते ही। तो उनकी इतनी छोटी सी वैकेंसीज के लिए, इतनी छोटी भर्ती के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कराने में जो सरकार थी, जो डिपार्टमेंट था, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से विभाग के द्वारा ये पैट लाया गया था कि एक अपना कॉमन टेस्ट रख लीजिए, जिससे जो भी इस विभाग के द्वारा जो वैकेंसीज आपकी निकाली जाएगी, तो एक जिन बच्चों ने पैट दिया है उसके कट ऑफ के हिसाब से उनका आगे का एग्जाम तय कर दिया जाएगा। तो जो एक भीड़ होती है उसके व्यवस्था उसकी करने में हमें थोड़ी सी सहूलियत हो सके उस चीज़ में, इसलिए डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा ये आपका पैट लेके आया गया था। हालांकि इसमें कुछ गलत था भी नहीं, लेकिन गलत ये था कि जब पैट लेके आया गया है तो एक एक साल हो जाती है, पूरी की पूरी साल निकल जाती है, वैकेंसीज हमें देखने को मिलती नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे पैट देते ही इसी वजह से हैं कि जो एक बड़ी भर्ती होती है, जैसे अभी लेखपाल की आपकी आएगी या फिर ग्राम विकास अधिकारी की आपकी वैकेंसीज आती हैं, उनके लिए हम पैट देते हैं। 100-200 वैकेंसीज वो आती रहती है, वो कब आती है और कब आके निकल जाती है उसका पता भी नहीं चलता। ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको पैट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी साल वैकेंसीज नहीं आई और पता चला कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसीज आ गई, ग्राम विकास अधिकारी की आ गई, लेखपाल की आ गई, तो फिर हमारा जो पूरा माहौल है वो कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है उस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से आपको पैट देना चाहिए। और
फिर बच्चों के द्वारा ये मांग की गई थी कि एक कॉमन कट ऑफ रख लीजिए कि इतने परसेंट पे जो बच्चे होंगे, 60% की मांग की गई थी यूपी ट्रिपल एस विभाग से कि 60% पे जो बच्चे होंगे वो अपना क्वालिफाई मान लिए जाएंगे आगे के रिटन एग्जाम के लिए जो भी वैकेंसीज आएगी। लेकिन उसमें जो आपका आयोग है फिर उसने चाल खेल दी। 2021 और 2022 का जो पैट आया वो उस लेवल का था जो सिलेबस में था, जिसको हम बोल सकते थे कि हाँ पैट के ही लेवल का है, एक क्वालिफाई जिसको एग्जाम बोलते हैं वो पैटर्न था। लेकिन यूपी ट्रिपल एस आयोग का जो 2023 का पैट आया वो इसी वजह से टप आपका बनाया गया था ताकि आपकी जो मांग थी कि एक आप कॉमन कट ऑफ रख लीजिए 60% की, वो खत्म हो जाए। क्योंकि 2023 वाले पैट में इक्का दुक्का बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 नंबर थे। जो 2022 में जो बच्चे 80 80 85 85 नंबर लेके बैठे थे वो 35 से 40 नंबर तक सिमट गए, क्योंकि एग्जाम का लेवल ही ऐसा बना दिया। और वो लेवल बनाया ही इसलिए गया। अब जैसे ही वो एग्जाम हुआ तो बच्चों की मांग खत्म हो गई और वो होनी थी, क्योंकि 60% की अगर हम मांग करेंगे तो 60% में फिर जाएगा कौन? वही 100-200 बच्चे जिन्होंने 12 लाख ने फॉर्म भरा है, उसमें से 100-200 बच्चे जाएंगे अगर हमने 60% की कॉमन कट ऑफ की मांग कर दी। तो इसलिए विभाग भी जो है अपना वो दिमाग दौड़ाता रहता है उस चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि आप पैट को आप जरूर देना चाहिए आपको पैट, भले ही एक वैकेंसी आए पूरे साल में, लेकिन वो वैकेंसी भी हमें उतना ही लाभ दे के जाती है जितना कोई दूसरी दे के जाती है। ठीक है भाई। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से वो नवंबर से पहले नहीं आने वाला, नवंबर में वो रिजल्ट आपका आएगा। और पैट का नोटिफिकेशन भी अभी बात हो रही है कि अक्टूबर तक आपका आ जाएगा, लेकिन उससे पहले शायद आपकी लेखपाल की जो वैकेंसीज है उनका नोटिफिकेशन निकल के आ जाए अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। ठीक है भाई, तो तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।